फिल्म की शुरुआत बिल्लू से होती है, जो कि एक पान तामुल की गुमटी चलाया करता था। पर बिल्लू के इस काम से उसके पिताजी कुछ खास खुश नहीं थे। बिल्लू को भी उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसका ये मानना था कि घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा बाहर जाकर दो पैसे कमा लेने में ही सबकी भलाई है। और इसी महान सोच के साथ साइकिल पर पैदल मारता हुआ बिल्लू अपनी पान की दुकान पर पहुंच जाता है। लेकिन दिक्कत बस इस बात की थी कि बिल्लू की दुकान जिस जगह पर मौजूद थी उस जगह हफ्ते में सिर्फ एक बार ही साप्ताहिक बाजार लगा करता था और उस वजह से उस दिन तो बिल्लू की अच्छी कमाई हो जाया करती थी। पर सप्ताह के अगले 6 दिन उसे अपनी दुकान पर बैठकर सिर्फ मक्खी मारने के अलावा और कोई काम नहीं रहता, क्योंकि आसपास ना तो कोई लोग नजर आते और ना ही कोई घर। हाँ, बिल्लू की दुकान के ठीक ऑपोजिट में एक घर तो था, पर एकदम वीरान। उस घर को देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस घर में भूतों का वास हो। एक रोज हमेशा की तरह जब बिल्लू अपने दुकान पर पहुंचता है तो देखता है कि सामने वाली घर का रिनोवेशन चल रहा है। पास ही में मौजूद शहरी बाबू से थोड़ी पूछताछ करने पर पता चलता है कि सब इंजीनियर साहब अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में रहने आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद सब इंजीनियर मिस्टर ननोडिया अपनी वाइफ, एक बेटा और एक बेटी रिंकू के साथ वहाँ पधारते हैं। रिंकू की खूबसूरती देख अपनी दुकान पर हथौड़े मारता हुआ बिल्लू गलती से अपने अंगूठे पर ही हथौड़ा दे मारता है। एक दिन मिस्टर ननोरिया अपने बेटे के लिए डेयरी मिल्क खरीदने बिल्लू की दुकान पर आते हैं, पर बिल्लू की दुकान पर सिर्फ फ्लैक और विमल के अलावा और कुछ अवेलेबल ही नहीं था। बिल्लू नोटिस करता है कि जब से रिंकू उस घर में आई है तब से उसके दुकान पर ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। दरअसल रिंकू जिस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी उस कॉलेज के कुछ लफंगे लड़के रिंकू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाया करते थे। अब क्योंकि बिल्लू की दुकान भी रिंकू के घर के ऑपोजिट में ही थी, इसी वजह से लड़के धूम्रपान करते हुए वहां अड्डा लगाना शुरू कर चुके थे। शायद उन्हें यह लग रहा था कि रिंकू उन्हें सिगरेट पीते हुए अगर देखेगी तो इंस्टेंटली उसके प्यार में फ्लैट हो जाएगी। रिंकू के पीछे शहर के दो सबसे बड़े लफंगे शीला भैया और अंशु भैया भी अब बिल्लू की दुकान पर पान खाने आने लगे थे। शीला भैया का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन था, तो वहीं दूसरी तरफ आंसू भैया शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर, और ये दोनों सबसे बड़े चमचे जो दोनों तरफ से खेल रहे थे। इन दोनों के पास सिर्फ एक ही काम था, शीला भैया के सामने आंसू भैया की बुराई करना और आंसू भैया के सामने शीला भैया की बुराई करना। इतिहास में इन्हीं जैसे लोगों को कहा गया है। दोनों शीला भैया से कैरम बोर्ड खरीदने के पैसे लेते हैं और जाकर आंसू भैया की दुकान से फ्री में उठा ले आते हैं। अब बिल्लू की दुकान पर कैरम बोर्ड के आने से काफी ज्यादा अड्डाबाजी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इससे बिल्लू को फायदा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। वैसे कैरम बोर्ड खेलने में किसी को खास दिलचस्पी तो नहीं थी, वो सभी तो बस रिंकू की एक झलक पाने के लिए वहाँ अड्डाबाजी और सुट्टाबाजी किया करते थे। एक दिन डीएफओ का बेटा बिल्लू की दुकान पर फ्लैग पीने आता है। दोनों चमचे डीएफओ के लड़के को तेल मारने की कोशिश करते हैं, पर डीएफओ का लड़का जानता था कि दोनों चमचे किस खेत की मूली है, इसी वजह से वो उन्हें भाव नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त आंसू भैया भी वही पान की दुकान पर खड़े होकर थम्सअप का घूंट लगा रहे थे। तभी अचानक रिंकू की कुतिया रूबी गेट के बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे रिंकू भी आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़के एक पल के लिए अपनी सांसें रोक लेते हैं। तभी आंसू भैया अंग्रेजी झाड़ते हुए रिंकू की कुतिया रूबी को वापस रिंकू के पास भेजने में सफल हो जाते हैं। अब ये देखकर वहां मौजूद लड़कों ने ये तो मान लिया था कि उनका नंबर कभी नहीं लगने वाला, क्योंकि रिंकू को तो अब आंसू भैया ही लेकर जाएंगे। इधर शीला भैया ने भी अपनी कोशिश जारी रखी हुई थी। एक दिन तो वो किसी स्टूडेंट को अवार्ड देने के बहाने रिंकू की क्लास में घुस जाते हैं, पर वहां उन्हें पता चलता है कि लंबी छलांग में फर्स्ट आने वाला वो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर साइकिल की दुकान पर पंक्चर बना रहा है। ये सुनकर शीला भैया मास्टर जी से कहते हैं, ये आपके स्कूल का स्तर खेल बजट का हो क्या रहा है, किसके पेट में जा रहा है ये। दूसरी तरफ बिल्लू की दुकान पर लड़कों ने इस बात को लेकर सट्टेबाजी भी शुरू कर दी थी कि आखिर में रिंकू को कौन लेकर जाने वाला है, आंसू भैया, शीला भैया या फिर डीएफओ का लड़का चिमनी। फिलहाल आंसू भैया का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा था। बिल्लू को जब इस सट्टेबाजी के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उसे बंद करने के लिए कहता है। इस पर वहां मौजूद सट्टेबाजी में पैसे लगाने के लिए लाइन में खड़ा बिल्लू का रेगुलर कस्टमर कहता है, अरे क्या भैया, हम लोगों का भी तो सोचो, लड़की तो मिलने से रही, कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए ना। ये सुनकर बिल्लू भी एक पल के लिए शांत हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि बंदे ने बात तो सही की है। अगर रिंकू का घर उसकी दुकान के ठीक ऑपोजिट में ना होता तो आज भी उसे अपनी दुकान पर बैठकर मक्खियां ही मारनी पड़ती। एक रात बिल्लू मास्टर जी के घर उनसे अंग्रेजी में एक लव लेटर लिखवाने पहुंचता है। पहले तो मास्टर जी मना करते हैं, पर जब बिल्लू उन्हें पैसों के बदले क्वार्टर की बोतल देता है तो वो तुरंत मान जाते हैं। एक बोतल क्वार्टर गटकने के बाद उन्हें होश नहीं रहता और वो बिल्लू को बताते हैं कि उन्हें भी अपने क्लास की एक छात्रा रिंकू से प्यार हो गया है। अब मास्टर जी को क्या पता था कि बिल्लू वहाँ रिंकू के लिए ही लव लेटर लिखवाने आया था। बिल्लू मास्टर जी से कहता है, नजर उठा के भी देखा ना उसकी तरफ, सारी मास्क उतार दूंगा, समझा ना, सुन रहा है कि नहीं। और वहाँ से चला जाता है।
रिलैक्स गाइस, मास्टर जी नशे में थे, सो बिल्लू ने उनसे जो कहा वो उन्हें समझ में नहीं आया होगा। एक रोज रिंकू अपनी कुतिया को लेकर सैर करने निकलती है। तभी डोगेस रिंकू की विदेशी कुतिया को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि डोगेस रिंकू की कुतिया को दबोच पाता, बिल्लू उसे ढेला मारते हुए वहां से भगा देता है। रिंकू भी बिना कुछ कहे बिल्लू को आंखों ही आंखों में थैंक्स बोलकर अपनी कुतिया के साथ घर में चली जाती है। इस हादसे के बाद बिल्लू ने अपने हाथ पर एक लेटर भी गुदवा लिया था, जिसका मतलब क्या होता है वो आप अगर कमेंट करके हमें बताएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। शायद अब किस्मत भी बिल्लू के साथ थी। उधर डीएफओ को भी पता चल गया कि उनका सुपुत्र रोज का 2 डब्बा फ्लेक फूंक कर अपने फेफड़े जला रहा है, इसलिए अपने अधिकारियों से कहकर उन्होंने चिमनी का बिल्लू की दुकान पर जाना ही बंद करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ शीला भैया आंसू भैया से कैरम बोर्ड में एक मैच हार गए थे, सो उन्होंने बिल्लू की दुकान पर जाना ही बंद कर दिया। लास्ट में बचे आंसू भैया, जिनकी शादी अब किसी दूसरी लड़की के साथ तय हो चुकी थी। मतलब अब बिल्लू का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। इसीलिए वो एक लव लेटर वाला कार्ड खरीदने गिफ्ट शॉप पर पहुंचता है। वहां से कार्ड खरीदने के बाद बिल्लू एक अंग्रेजी किताब में से 2-3 बेहतरीन लाइन कॉपी करके उस लव लेटर वाले कार्ड पर पेस्ट कर देता है, ताकि वो जब रिंकू को वो कार्ड दे तो रिंकू उसे पढ़कर बिल्लू के प्यार में फ्लैट हो जाए। पर बिल्लू के साथ भी वही हो रहा था जो हर लड़के के साथ होता है। वो इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा होता है कि सीधे जाके रिंकू को वो लव लेटर दे सके। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन फाइनली बिल्लू जोर से उस लेटर को फेंक कर उसे पहली मंजिल पर बने रिंकू के बैल्कनी में पहुंचाने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो लव लेटर रिंकू के घर के बरामदे में ही गिर जाती है। अब इससे पहले कि बिल्लू उस लेटर को वहां से उठा पाता, मिस्टर ननोरिया के हाथ वो लेटर लग जाता है। वो बिल्लू से आकर उस लेटर के बारे में पूछते हैं तो बिल्लू उन्हें बताता है कि 2 लड़के मुंह में गमछा बांधकर वहां आए थे और वही उस लेटर को फेंक कर गए हैं। अगले ही दिन इंस्पेक्टर भदौरिया अपनी बुलेट पर गड़गड़ाते हुए वहां आते हैं और मिस्टर ननोरिया से मिलते हैं। शायद मिस्टर ननोरिया ने उस लेटर वाली बात को बताने के लिए इंस्पेक्टर भदौरिया को बुलाया था। इंस्पेक्टर भदौरिया आते ही बिल्लू और वहां मौजूद कुछ लफंगों की धुलाई करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, आज के बाद अगर यहाँ कोई लौंडा दिख गया ना तो गांड पे इतने लात मारूंगा साले जीवन भर हग नहीं पाओगे। इस कांड के बाद बिल्लू ने अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। पर रिंकू के सामने जिस तरह से इंस्पेक्टर भदौरिया ने उसे मुर्गा बनाया था, उस वजह से बिल्लू के दिल में रिंकू के लिए नफरत की आग सुलगनी शुरू हो चुकी थी। बिल्लू शहर के हर नुक्कड़ पर लगे बिलबोर्ड पर यह लिख देता है कि रिंकू ननोरिया बेवफा है, यहाँ तक कि 10 रुपए के नोट पर भी। पर उसने ये काम रात के अंधेरे में करा था, सो किसी को भी पता नहीं चल पाता कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। अब 4 महीने से दुकान बंद थी तो जाहिर सी बात है कि बिल्लू की इनकम भी बंद थी। अब इनकम बंद थी तो वो अपनी उधारी कैसे चुका पाता। इसलिए साल के आखिरी दिन यानी 31 की नाइट को बिल्लू अपनी दुकान वापस से खोलता है। दुकान खुलते ही आंसू भैया, शीला भैया और उनके दोनों चमचे काफी सारे लड़कों को साथ लेकर वहाँ अड्डाबाजी करने पहुंच जाते हैं। बिल्लू ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। इस पर शीला भैया उसे गालियां देते हुए चुपचाप जाकर पान बनाने के लिए कहता है। बस इसी बात को लेकर बिल्लू अपने आपे से बाहर हो जाता है और बटाम लेकर सबकी खटिया खड़ी करना शुरू कर देता है। तभी इंस्पेक्टर भदौरिया भी वहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ आ धमकता है। उसे बिल्लू पर ही शक था कि जरूर उसी ने शहर में हर जगह ये बात फैलाई है कि रिंकू ननोरिया बेवफा है। भदौरिया आते ही बिल्लू के पिछवाड़े पर 10-15 जोरदार लठ बरसाता है। साथ ही साथ वो बिल्लू की दुकान भी तोड़ देता है। बिल्लू भदौरिया को रोकने की कोशिश करता है पर वो कहाँ रुकने वाले थे। दुकान की ऐसी तैसी करने के बाद भदौरिया बिल्लू को अपने साथ थाने ले जाता है और वहाँ भी उसकी खूब कुटाई करता है। लेकिन अगले ही दिन रिंकू के पिताजी मिस्टर ननोरिया थाने आकर बिल्लू की जमानत करवा देते हैं। बिल्लू उसी दोपहर मिस्टर ननोरिया को धन्यवाद कहने उनके घर जाता है। मिस्टर ननोरिया उसे बताते हैं कि वो जल्दी ही अपनी पूरी फैमिली के साथ बिलासपुर शिफ्ट हो रहे हैं। तभी रिंकू चाय लेकर आती है। रिंकू के आते ही बिल्लू अपना सर शर्म से नीचे कर लेता है। शायद अब बिल्लू को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। बिल्लू सिर्फ एक आखिरी सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। जाते जाते उसने वो सारे डेयरी मिल्क चॉकलेट्स वहीं टेबल पर रख दी जिसे उसने रिंकू के लिए खरीदा था। देर से ही सही पर बिल्लू समझ चुका था कि उसने जो कुछ भी करा वो गलत था। किसी को पाने के लिए आप पूरी कोशिश करो, पर अगर आपको वो ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे बदनाम करना ही शुरू कर दो। इसी सीख के साथ बिल्लू फिर से अपनी दुकान शुरू करता है, पर अब ना तो उसकी दुकान के आसपास लड़कों का जमावड़ा लगा रहता और ना ही अब रिंकू को छेड़ने वहाँ कोई लड़का आया करता। रिंकू भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी थी। एक दिन ऐसे ही बिल्लू उस घर के कंपाउंड में जाता है जहाँ रिंकू रहा करती थी। वहाँ उसे रिंकू की एक ड्राइंग मिलती है जिसमें उसने बिल्लू और उसकी दुकान को बनाया था। उस ड्राइंग को देखकर एक पल के लिए बिल्लू सहम जाता है। वो सोचता है कि क्या होता अगर वो थोड़ी हिम्मत करके रिंकू से अपने दिल की बात कह देता। क्या रिंकू के दिल में भी बिल्लू के लिए कोई जगह थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप किसी को पाने के लिए बिल्लू जैसी हरकतें करते?
या फिर थोड़ी हिम्मत करके सीधे अपने दिल की बात कह देते। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक नई फैमिली उस घर में रहने आई है। उनके पास भी वही स्कूटी थी जो रिंकू के पास थी। क्या रिंकू वापस अपनी फैमिली के साथ वहां रहने आ गई? ये तो हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।